लिफ्ट से निकल रहा डॉक्टर अजय अनीता को देखकर चौंक जाता है। पलटकर देखता है तो लिफ्ट में अनीता की जगह नागिन नजर आती है। इंस्पेक्टर दुर्गा रंजीत को लॉकअप में बंद कर जैसे ही जीप में बैठती है, उसे सामने नागिन नजर आती है, जिसकी आंखों की तेज रोशनी दुर्गा को बेहोश कर देती है। नागिन इंस्पेक्टर दुर्गा का रूप लेकर लॉकअप में दाखिल होती है और रंजीत से नागमणि के बारे में पूछती है। जवाब न पाने पर उस पर हमला कर देती है। मरते वक्त रंजीत दीवार पर यू और ओ का निशान बना जाता है। दुर्गा होश में आने पर लॉकअप में आती है और रंजीत की लाश देखती है। हवलदार बताता है कि रंजीत मरते वक्त नागिन नागिन चिल्ला रहा था। अब आगे। हेलो अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रंजीत की डेथ हो गई? हाँ, लेकिन कैसे अजय? राहुल, कल रात पुलिस ने रंजीत को किसी जुर्म में गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि आधी रात गए पुलिस को लॉकअप में रंजीत की लाश मिली। लेकिन वो मरा कैसे? यही तो जानना है कि रंजीत के मौत की वजह क्या है। रंजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत की मौत का कारण है सांप का जहर। What? सांप? सांप का जहर? आप चौंक क्यों गए? इंस्पेक्टर, ये लॉकअप के अंदर सांप कैसे आ सकता है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। हवलदार मुरली ने लॉकअप की खिड़की से एक सांप को बाहर जाते देखा था। यही नहीं, रंजीत की लाश बिल्कुल पीली हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। इससे साफ जाहिर है कि उसकी मौत सांप के डसने से हुई। खुशकिस्मत था जो उसे सांप ने डस लिया। जिंदा होता तो मेरी गिरफ्त से नहीं बच पाता। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया? आफ्टर ऑल ही वॉज अ वेल नोन बिजनेसमैन। शहर में उसकी बहुत बड़ी एंटीक की दुकान थी। सिर्फ दिखाने के लिए। दरअसल वो एक स्मगलर था। वो मंदिरों और म्यूजियम से कीमती चीजें चुराकर स्मगल किया करता था। इसी जुर्म में मैंने उसे गिरफ्तार किया था। इससे पहले कि कानून उसे कोई सजा देता, वो एक सांप के जहर का शिकार हो गया। मैं कहती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। आखिर मारा गया ना रंजीत। आज रंजीत मरा है, कल हमारी पारी हो सकती है। उसे जरूर उस नागिन नहीं मारा होगा। लेकिन नीलम, यह भी तो हो सकता है कि रंजीत को जिस सांप ने डसा है वो सांप कोई और हो। ना, नहीं। अरे भाई, बात साफ जाहिर है, रंजीत की मौत की जिम्मेदार वही इच्छाधारी नागिन है। आप ठीक कहते हैं भैया, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। ये काम किसी और का नहीं, उसी नागिन का है। जैसे कि इंस्पेक्टर दुर्गा ने कहा, उसे तो यही लगता है भैया कि इंस्पेक्टर दुर्गा का रूप लेके वो नागिन आई और हमारे दोस्त का काम तमाम करके चली गई। अगर ये काम उसी नागिन का है तो फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। हमने उसके नाग को मारकर बहुत गलत काम किया है। जो होना था वो तो हो चुका। अब आगे क्या किया जाए? अब उस नागिन से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें किसी भी तरह उस मणि को ढूंढकर उस नागिन को लौटाना होगा।
क्योंकि अगर हमने उसे वो मणि नहीं लौटाई तो जो मौत का खेल उसने शुरू किया है उसके लपेटे में हम सब आ जाएंगे। आज उसने रणजीत को मारा है, कल वो मुझे मार देगी और परसों तुम सबको। नो अजय, नो, आई डोंट थिंक सो। हम सबको मारकर उस नागिन को वो मणि तो हासिल होगी नहीं। और एक बात तुम लोगों को और बता दूं, इच्छाधारी नागिन को जब तक ये यकीन नहीं होता कि वो मणि हम में से किसी के पास है, वो हमें नहीं मारेगी। हाँ, जैसा तुमने कहा, इस वक्त हमारे पास सबसे बेहतर रास्ता यही है कि हम कहीं से भी कैसे भी उस मणि को हासिल करें और उस नागिन को वापस कर दें। अरे जब मणि हमारे पास है ही नहीं तो फिर हम उसे कैसे, कहां से ढूंढेंगे? मुझे शक है कि वो मणि रणजीत के पास थी और इसीलिए उस नागिन ने उसे मारा है। राइट, यू नो, ही मे बी राइट, मगर कैसे? आपको याद होगा प्रोफेसर, जब हम शिकागो में उस नागिन से बचते बचाते डाक बंगले पहुंचे, तब रणजीत वहां बहुत देर बाद आया था और जब वो वहां पहुंचा वो बहुत घबराया हुआ था। तो हो सकता है वो मणि उसी ने चुराया हो। यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो मणि रंजीत के पास थी तो फिर वो मणि गई कहां? हेलो अजय, रौनक बोल रहा हूं। रौनक, बोल। अजय, मैं काफी देर तक उस मणि के बारे में सोचता रहा। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई है। तू कहना क्या चाहता है? अजय, तुझे याद है जहां रंजीत की लाश पड़ी हुई थी, वहां सामने दीवार पर खून से यू और ओ के निशान बने हुए थे। हो न हो उस यू और ओ के निशान के जरिए रंजीत हमें यह इशारा दे गया है कि वो मणि कहां है। यू एंड ओ? मगर इसका क्या मतलब हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना है अजय, केस यू और ओ का मतलब क्या है। ठीक है रौनक, मगर सवाल यह पैदा होता है कि इस यू और ओ के जरिए हम उस मणि तक कैसे पहुंच पाएंगे? इस उलझन को सुलझाने में प्रोफेसर ही हमारी मदद कर सकता है। यू और ओ, इस यू और ओ का क्या मतलब है, फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है। मगर एक बात साफ जाहिर है कि रंजीत हम सब से इस यू और ओ के जरिए जरूर कुछ कहना चाहता था, इसलिए उसने अपने खून से ये निशान दीवार पे बना दिए। भैया, हो सकता है रौनक जो कह रहा है वो सही हो। रणजीत ने वो मणि ऐसी जगह छुपाई है जिससे इस यू और ओ का जरूर कोई ताल्लुक है। प्रोफेसर, हो ना हो ये निशान जरूर किसी एक चीज या एक जगह के हैं। उस नागिन ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। राहुल, ना तुम उस दिन उस नाग पर गोली चलाते और ना हम सब पर ही आफत आती। ये लाइट नहीं लगता है फ्यूज उड़ा। जब आफत आती है तो जिंदगी के उजाले मौत के अंधेरों में बदल जाते हैं। हम कोई भी नाग नागिन
इंसानों के दुश्मन नहीं होते जब तक हमें छेड़ा नहीं जाए। हम किसी को परेशान नहीं करते। देखो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मुझे लगा कि वो नाग तुम्हें डस देगा, इसलिए मैंने गोली चलाई। जब तक वो नागमणि मुझे नहीं मिल जाती, मेरा नाग जिंदगी और मौत के बीच तड़पता रहेगा। और जब तक वो तड़पता रहेगा, मैं तड़पती रहूंगी। और जब तक मैं तड़पती रहूंगी, तब तक मैं तुम सबको तड़पाती रहूंगी। एक को तो मैंने खत्म कर दिया, अब तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि वो नागमणि मेरे हवाले कर दो। लेकिन हम उस मणि के बारे में कुछ नहीं जानते। देखो, हमारा उस मणि से कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है कि वो मणि रंजीत ने चुराई हो, और तुम रंजीत को मारकर अपना बदला तो ले चुकी हो। फिर हमसे क्या चाहती हो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। वो मक्कार तुम लोगों का दोस्त था। नागमणि चुराने की तुम सबकी साजिश है, और वो मणि भी तुम में से किसी एक के पास है। मुझे वो मणि चाहिए, नागमणि मुझे चाहिए। जब तक वो मणि मुझे नहीं मिल जाती, मैं एक एक करके तुम सबको डसती रहूंगी। आज आई हूं, आती रहूंगी। तुम तड़पे हो, मैं तड़पाती रहूंगी। तू हमें क्या तड़पाएगी नागिन? आज तो मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा।
मिल जाती, मैं इसी तरह तुम लोगों का जीना दुश्वार करती रहूंगी। आखिर तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात हो गई है? तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं आंटी, बस सीढ़ियों से गिर पड़ा। अरे ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर पड़े? जरूर कोई और बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। अजय बेटा, मैं देख रही हूँ, जब से तुम लोग शिकागो से लौटे हो, तुम सबके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। सुन बेटी, ये तेरा मंगेतर है, तुझसे थोड़ा ही ना कुछ छुपाएगा। जरूर बताया होगा कि क्या बात है। माँ, कोई बात हो तो बताए ना। कह तो रहे कि पैर फिसल गया और गिर गए। हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अजय बेटा, अब तू ही बता, बात क्या है? मैं क्या बताऊं माँ? माँ, दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान कहना तो चाहता है, मगर जुबान साथ नहीं देती। दिल तो मानता है, मगर दिमाग मानने से इनकार करता है। बेटा, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता बात क्या है। माँ तू बस इतना समझ ले कि परेशानी का एक झोंका आया था, छू कर निकल गया। क्यों प्रोफेसर साहब, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन आ गया। सूरज, मुझे तो तुम्हारी बात पर उसी वक्त यकीन आ गया था जब तुमने कहा था कि तुम्हारा सामना उस नागिन से हुआ। यस प्रोफेसर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बच गया, वरना उस नागिन का पहला शिकार मैं होता। और अफसोस की बात तो यह है कि बेचारा रंजीत मारा गया। प्रोफेसर, मैं किसी भी तरह से उस नागिन से बचने का तरीका ढूंढूंगा। अजय, हमें वो मणि तलाश करके उस नागिन के हवाले करना है। बस यही एक तरीका है उस नागिन से बचने का।